श्रीलंका इंडिया का इम्पोर्टेंट नेबर, जिसका रिलेशन भारत से आज से नहीं कई सेंचुरी से रहा है। श्रीलंका का नाम आते ही रामायण की स्टोरीज हमारे माइंड में घूमने लगती हैं। भारत और श्रीलंका की लैंग्वेज, लाइफस्टाइल, कल्चर और रिलीजियस बिलीफ्स में काफी सिमिलैरिटीज हैं। यही रीजन है कि कई अप्स एंड डाउन्स और एडवर्स सर्कमस्टांसेस के बावजूद भी भारत और श्रीलंका के रिश्ते बिगड़े नहीं। जब भी श्रीलंका किसी त्रासदी से गुजरता है तो इंडिया मदद के लिए सबसे पहले हाथ बढ़ाता है। ईयर आफ्टर ईयर दोनों देशों के बीच सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्तों ने नई ऊंचाइयां छुई हैं। हाल ही में श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमार दिसानायके विजिटेड इंडिया। इस विजिट के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्रंट पे कई मायने हैं। आज के 7 PM हाइलाइट्स में बात करेंगे इंडो श्रीलंका रिलेशंस की और कैसे श्रीलंका के प्रेसिडेंट का रीसेंट विजिट इंडिया में दोनों कंट्रीज के रिलेशंस को नए हाइट्स पर ले जा रहा है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। वेलकम टू 7 PM हाइलाइट्स, जहां आज हम बात करेंगे एक मेजर डिप्लोमेटिक विजिट के बारे में, श्रीलंकन प्रेसिडेंट अनुरा कुमार का विजिट इन इंडिया। ये विजिट दिसंबर 15 to 17, 2024 के बीच हुई और आपको पता है ये विजिट काफी इंपॉर्टेंट आउटकम्स लेकर आई है। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये विजिट इंडिया के लिए इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है। सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमिक कोऑपरेशन की। क्या आपको याद है श्रीलंका ने 2022 में काफी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस फेस किया था। इस क्राइसिस के बाद इंडिया ने उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस दी थी। अब श्रीलंकन प्रेसिडेंट ने इंडिया को थैंक्स बोला फॉर हेल्पिंग स्टेबलाइज देयर इकोनॉमी। इस विजिट के दौरान इंडिया और श्रीलंका ने इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कनेक्शन और मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाने का भी डिसीजन लिया। ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर श्रीलंका की इकोनॉमी स्टेबल रहेगी तो रीजन में स्टेबिलिटी भी आएगी और ये डायरेक्टली इंडिया के लिए बेनिफिशियल होगा। अगला पॉइंट है डिफेंस। श्रीलंका के प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये गारंटी दी कि श्रीलंका अपनी टेरिटरी का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ नहीं करेगा। ये स्टेटमेंट काफी सिग्निफिकेंट है क्योंकि आज के टाइम में चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है इंडिया के पास वाले रीजन्स में। श्रीलंका की कमिटमेंट इंडिया की सिक्योरिटी को डायरेक्ट इम्पैक्ट करती है, स्पेशली जब हम बात करते हैं रीजनल पीस और सिक्योरिटी की। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स भी डिस्कस किए गए, जैसे कि इंडियन हाउसिंग प्रोजेक्ट और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स, जो श्रीलंका के तमिल कम्युनिटी के लिए भी होंगे। इंडिया ने 1500 श्रीलंकन सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने का भी प्लान बनाया है। तो ये सिर्फ एक पार्टनरशिप नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ये इंडिया के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि श्रीलंका में जो डेवलपमेंट हो रहा है वो इंडिया के लिए स्टेबल और पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि श्रीलंका इंडिया के लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। तो ये सोचिए, श्रीलंका का लोकेशन है इंडियन ओशन में, जहाँ से 2/3 ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल और हाफ ऑफ ग्लोबल कंटेनर ट्रेड काफी क्रूशियल रूट से गुजरने वाला है। अगर इंडिया अपना इन्फ्लुएंस यहाँ खो देता है तो ये हमारे लिए मेजर सेटबैक हो सकता है। अब थोड़ा हिस्ट्री पे नजर डालते हैं। इंडिया और श्रीलंका का संबंध 2500 साल पुराना है, शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज से लेकर कल्चरल टाइज तक। लेकिन जैसे हर रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, वैसे ही ये रिलेशनशिप भी कॉम्प्लेक्स रहा है। 1980s में श्रीलंकन सिविल वॉर के दौरान रिलेशंस काफी खतरे में आ गए थे और इंडिया को अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजनी पड़ी थी। पर ये इंटरवेंशन उतनी सक्सेसफुल नहीं रही और इंडिया को वापस जाना पड़ा। लेकिन 2009 में श्रीलंका की सिविल वॉर के एंड के बाद इंडिया ने रिकंस्ट्रक्शन एफर्ट्स में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। पर ये सब इतना सिंपल नहीं है। चाइना की ग्रोइंग इन्फ्लुएंस श्रीलंका में इंडिया के लिए एक मेजर कंसर्न है। श्रीलंका ने जो एयरपोर्ट डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट चाइना को दिया है, उससे इंडिया को थोड़ा डर है। चाइना का प्रेजेंस श्रीलंका में इंडिया के लिए सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है, खासकर जब चाइनीज नेवल वेसल्स और सबमरीन्स रीजन में बढ़ रहे हैं। इंडिया को ये इंश्योर करना होगा कि श्रीलंका अपनी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस में इंडिया का पर्सपेक्टिव समझे। इसके अलावा फिशिंग डिस्प्यूट्स, तमिल इशू और माइनॉरिटी राइट्स भी इंडिया के लिए कंसर्न है। कच्चाथीवू आइलैंड का डिस्प्यूट और तमिल कम्युनिटी के पॉलिटिकल राइट्स को लेकर श्रीलंका को अपने कमिटमेंट्स को फुलफिल करना होगा। ये सब इश्यूज बिल्कुल इग्नोर नहीं किए जा सकते। तो इंडिया को अपनी स्ट्रैटेजी को रिवाइज करते हुए अपने सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस करना होगा, श्रीलंका के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना और चाइना के इन्फ्लुएंस को बैलेंस करना। ये एक ट्रिकी गेम है। इंडिया को अपने डिप्लोमेटिक स्किल्स का फुल यूज करना होगा, जैसे मालदीव्स में किया था। ये रिलेशनशिप नेबरहुड फर्स्ट और सागर फ्रेमवर्क के अंदर चल रही है और इंडिया को ये इंश्योर करना होगा कि ये फ्रेमवर्क सक्सेसफुल रहे। तो ये था आज का 7 PM हाइलाइट्स। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अहेड और हमारे साथ बने रहिए।